जरा इमरान खान साहब पर अब जो केसेस है, क्योंकि साइफर का कल जो तफसीली फैसला आया है उसमें यह है कि इसकी जो सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसमें कम अज कम सजा जो है वो 14 साल और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत। कितना खतरनाक आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान के मुस्तकबिल को? नादिया, काश के चीफ जस्टिस साहब ये भी उसमें लिख देते कि साइफर के मुंदरजात क्या हैं। काश ये लिख देते। मैंने तो बार बार कहा मैंने कहा ये भुट्टो वाली वही ममासलत है जो हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और भुट्टो ने उस साइफर को जो है वो रावलपिंडी में वो राजा बाजार में लहरा के अवाम को कॉन्फिडेंस एतमाद में लिया था और उसने भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया और आज पाकिस्तान को सीसा पिलाई दीवार दिफा के एतबार से बना दिया। अगरचे वो जान उसकी जाना तो वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए उसे लहद में उतार दिया गया। अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता कोई उसकी जो है खिलाफ वर्जी करे। ये बादशाह सलामत का हमेशा कॉलोनियल रूल का यही असूल होता है। और यहाँ भी ममासलत देखें, एक डोनाल्ड लू, ये नहीं लिखा कहीं फैसले में, आप पढ़ लें जरा। मैं बार बार चीखा कि अगर वजीर आजम एतमाद में अवाम को नहीं लेगा कि पाकिस्तान को इस तरह की धमकी मिल रही है तो वो पाकिस्तान का वफादार वजीर आजम नहीं हो सकता जो अवाम को एतमाद में ना ले। अब मुझे बताएं, अगर भुट्टो ने एटम बॉम्ब का जो है बंद कर दिया होता तो क्या आज आप इस काबिल होते कि हिंदुस्तान के सामने जो है खड़े हो सकते? वरना अखंड भारत जो है छा जाता और जिस तरह मशरकी पाकिस्तान गया शायद आपका मगरबी पाकिस्तान भी आज वजूद खतरे में होता। भुट्टो ने अपनी जान तो दे दी, मगर क्या आप इसको गद्दारी कहेंगे? क्या आप इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कहेंगे? क्या आप भुट्टो, अगर इस बिना पर आप भुट्टो को उम्र कैद या 14 साल या सजाए मौत देंगे? शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं, देखें, जहां तक ताल्लुक है ये मुंदरजात हैं कि डोनाल्ड लू कह रहा है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है फॉरेन अफेयर्स का, असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका का, हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कह रहा है कि इमरान खान को चलता करो अदम एतमाद के जरिए से तो तुम्हें अमेरिका माफ कर देगा। अमेरिका माफ कर देगा पाकिस्तान को। यानी गुस्ताखाना पाकिस्तान का है कि अगर वो उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को बेसिस देने से, वो देने से। तो ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि वजीर आजम पाकिस्तान किसी को कह दे? यहाँ तो सारे लंबे पड़ जाते हैं। ज़ियाउल हक आया तो उसने जो है तालिबान करके रशिया को क्रश किया। अफगान वॉर उसने पाकिस्तान के जहाज बना दिया। और अगर मुशर्रफ ने 9/11 के बाद जो है आके अमेरिका के आगे लेट के सब कुछ दे दिया, पाकिस्तान की हर चीज दे दी और फिर अफगानिस्तान में लड़ा, जिसके आज आप बाकी जात 30 लाख अफगानी आपके पास मौजूद है और आपने 80,000 जो है जानों का नजराना दिया। तो क्या मुझे बताएं कि ये इस बेसिस पे कि डोनाल्ड लू के आपने हुक्म पर एक वजीर आजम को चलता किया और साथ ही साथ आपने उसको पावा सलासिल कर दिया, इसमें कोई एक दिन भी उसको अंदर रखना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत। सर लेकिन जो केस है, वो जो केस है क्या एक तो डिकोड केस है नादिया बीबी? सर केस तो ये है ना कि आपने अवाम को बताया वो एक सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, फिर आपने उसकी कॉपी खो दी। बीबी नहीं है सीक्रेसी एक्ट, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके हल्फ में लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक रूल्स और रेगुलेशन की बात करते हैं। ओ भाई, कौन सा सैकड़ों साइफर आते हैं सारे एम्बेसी से दुनिया में, पाकिस्तान के सैकड़ों, हर एम्बेसी वाले भेजते हैं। तो क्या वो हर एम्बेसी का साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आ गया? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में वही चीज आएगी जिससे पाकिस्तान के दिफा को गैर महफूज किया गया हो। इसमें पाकिस्तान का दिफा को गैर महफूज किया गया है या महफूज किया गया है कि अवाम को एतमाद में लिया गया है? किस सीक्रेसी एक्ट की बात करते हैं जो 1923 में ताजे बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए, हिंदुस्तान के अब्बासियों को गुलाम रखने के लिए यह 1923 का कानून बनाया था। अब आपने 25 करोड़ अपने
अपने आजाद ममलिकत के मुसलमानों को जो है गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अपना साबका वजीर आजम को अंदर करके उसको दिखा रहे हैं अमेरिका को कि हम इतने वफादार हैं कि हमने सिर्फ इमरान खान को चलता ही नहीं किया है जो आपने हुक्म किया था, बल्कि हमने उसको अंदर भी कर दिया है, जिस तरह भुट्टो को हमने फांसी भी दे दी थी। यार कोई निकलो, खुदारा गैरत पकड़ो।